धमतरी से 3 किलोमीटर दूर ग्राम सहरा डबरी के एक किसान को तब परेशानी हो गई जब उसके खेत में एक बड़ा गड्ढा हो गया जो और बढ़ते जा रहा है। इसकी जांच करने और गड्ढे के जांच व इसके रहस्य को दूर करने प्रशासन द्वारा जियोलॉजिस्ट विभाग को पत्र लिखकर सूचित किया गया है। कुछ दिन पूर्व में शहर के 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सहरा डबरी से एक खबर आई थी जिसमें गांव के ही किसान नागेश कुमार साहू जब अपने खेत को देखने गया हुआ था तो उसी समय उसके खेत से अजीबोगरीब ढंग से बुलबुलें निकलते हुए देखा तथा कुछ घंटों के बाद वह बुलबुलों के साथ उसके खेत से ज़मीन के अंदर रहस्यमय तरीके से गड्ढे होने लगा, जिसे देख किसान अचंभित तो हुआ और डर भी गया। यह खबर आग की तरह पूरे शहर और ग्राम में फैल गया, जिसे देखो उस गड्ढे को देखने एक जनसैलाब उमड़ गया, जिसे देख सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था। इसी बीच एक खबर और भयभीत करने वाली आ गई, जो कि वह गड्ढे का रूप और गहराई अचानक फिर से बदल गई। बुजुर्ग ग्रामीणों व विशेषज्ञों के अनुसार उस गड्ढे की अभी गहराई लगभग 60 से 65 फीट की मानी जा रही है। कृषि उप संचालक अधिकारी मुनेश कुमार साहू ने बताया कि हमारे द्वारा इसकी जांच की गई है और इस गड्ढे को संक्षेप में देखा गया, परंतु इसकी पूर्ण रूप से जानकारी तथा यह किस कारण हुआ इसकी जानकारी जियोलॉजिस्ट द्वारा ही बताया जा सकता है, इसलिए शासन द्वारा उन्हें पत्र लिख दिया गया है। आगे कुछ दिनों में इसकी पूर्ण रूप से संक्षेप में इसकी जानकारी को दिया जा सकता है। विशाल रूप ले लिया है और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार मिट्टी उसमें धंसते जा रही है और वही है मैडम। प्रशासन द्वारा क्या बोला गया? प्रशासन को मैं मुखाग्र मोबाइल के माध्यम से और जानकारी दिया हूँ और आज लिखित रूप से आवेदन दिया हूँ, तो वो वही बोले हैं कि हमारे द्वारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं हमारे कृषि विभाग में कि अभी हम इसको चेक करके बता पाएँ, और यही आश्वासन दिए कि हम बाहर जो बड़े लॉजिकल सर्वे कुछ हैं उनके द्वारा खत लिखेंगे, वो जल्द ही आएंगे और यहाँ जांच करके सही देंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा करके। आपके द्वारा खेती किया जा रहा है? मेरे द्वारा खेती वही किया जा रहा है, लेकिन मेरा नुकसान हो गया है क्योंकि उसमें धान लगा हुआ था। जो धान है वो नीचे बैठ गया है। अब 2 खेत के बीच में हुआ है तो दोनों खेत में मैं पानी नहीं डाल पा रहा हूँ, तो धान को अभी ये स्थिति है कि पानी डालोगे तब वो जीवित रहेगा, और खेत की मैंने पूरी पानी जो डाल रहा हूँ वो खाई गहरे में जा रही है, तो उससे खेत पूरा सूख गया है। उसमें पानी जरूरी है और डाल नहीं पा रहे हैं, तो फसल को बचाना मेरे लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ये पहली बार हुआ है कि इससे पहले कभी ऐसी कोई घटना हो चुकी थी? मेरे जानकारी में विगत 20 साल से मैं खुद ये ज़मीन को कृषि कर रहा हूँ और मेरे पूर्वजों की ज़मीन है ये। इसमें कम से कम मेरे दादाजी, उसके दादाजी ऐसा करके 2-3 पीढ़ी से करते ही आ रहे हैं। ऐसा कुछ कभी यहाँ हुआ ही नहीं, ना या कुआं कूप और बोर तो है, कोई थोड़ा दूर में है वहाँ से वो जो चालू है। ये ऐसा एक जगह हुआ है कि और ये एक जगह तो विशाल रूप से हुआ है, इसके 2-4 फीट में अभी 2 दिन पहले एक छोटा सा हुआ है जो वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब इसमें मैं शासन से यही गुहार लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा नुकसान हो गया है और मैं यही मतलब मुख्य स्रोत मेरा किसानी ही है, और ये जब रहेगा तो मैं रहूँगा, ऐसा है। और उसमें गड्ढा को ऐसा देखोगे कि जो इतना गहरा हो गया है कि 40 से 50 हाइवा मिट्टी अगर उसमें डालेंगे तो भी कम पड़ेगा। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो भी हेल्प है मेरा सहयोग करे, जैसे भी उस मिट्टी को डलवाएं, मुआवजा राशि जो भी है मेरे को दे। जी, आपका परिचय बताएं। जी, मेरा नाम घनश्याम प्रसाद साहू, निवासी ग्राम सहरा डबरी। जी, यहाँ पे खेत में जो घटनाएं घट रही है, अंदर तक चले जा रहा है, गड्ढा हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये अचानक से गहरा स्टार्ट हुआ है और मेरे को जानकारी मेरे भाई चचेरा मेरा भाई है जो नागेश कुमार साहू इस ज़मीन में जो खेती करता है, वो जानकारी मेरे 24 तारीख को दिया है। तो मैं आया था देखने के लिए, तो थोड़ा सा गहराई कम था लेकिन वो विशाल रूप लेते जा रहा है। कल भी आया था मैं देखने के लिए, तो गहराई उसका बढ़ते जा रहा है और लंबाई चौड़ाई भी घेरे का जो है बढ़ते जा रहा है। और ये जो ज़मीन है हमारी पुरखौती ज़मीन है, हमारे दादा परदादा इस पर खेती करते आ रहे हैं। हमको किसी प्रकार का कोई कूप था या गहरा खाई था, इस प्रकार का कोई जानकारी नहीं है। तो इससे पहले जैसे अधिकारी लोग आए हैं तो क्या आश्वासन दिए हैं आप लोगों को? जी, अधिकारी लोग आए तो यही आश्वासन दिए है कि हम जल्द से जल्द इसका भूमि परीक्षण कराएंगे, उसके बाद क्या रीज़न है इसका होने का और कारण क्या है, सब जानकारी लेने के बाद आपको जो है कुछ
बता पाएंगे, यही सब बोला है मैंने। जी, आपका परिचय बताएं। मैं किसान नेताम, सरपंच ग्राम पंचायत सेहरा डबरी का निवासी हूँ। और कल जो घटना हुआ है ये शुक्रवार को शाम को जब मुझे पता चला तो शनिवार को सुबह मैं 8 बजे वहाँ देखने के लिए गया था, लेकिन 25-30 फीट करीब बताया जा रहा है गहराई इसका। और यह अभी जो स्टार्ट हुआ है रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से वहाँ खेती किसानी का कार्य होता था और अभी भी इसमें खेती का बाड़ी का काम किया जा रहा था, लेकिन अभी शुक्रवार को जहाँ तक जानकारी मिला ज़मीन धंसने का कारण तो जांच के पश्चात ही पता चलेगा। कल पटवारी महोदय के द्वारा निरीक्षण किया गया था और आज डिप्टी कलेक्टर के द्वारा भी निरीक्षण किया गया और आगामी कल के तारीख में रायपुर से कोई टीम आ रही है जांच के लिए, मिट्टी परीक्षण करेंगे, उसके पश्चात ही पता चल पाएगा। लेकिन भविष्य में कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिला था कि हमारे ग्राम सेहरा डबरी में ऐसा भूमि उत्खनन या कुछ हुआ है। ये पहली बार देखने सुनने को मिला है और बाकी तो जांच के पश्चात ही पता चल पाएगा। मोनेश कुमार साहू, उप संचालक कृषि धमतरी। जी, आज किस पर्पज पे आया था सर? आज मैं ये जो खेत में जो गड्ढा बना है अभी उसको देखने के लिए आया था। इससे पहले भी मैं एक बार देख चुका हूँ और गड्ढा जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है और इसके संबंध में राजस्व विभाग और कृषि विभाग की टीम जो है संयुक्त रूप से विजिट कर चुकी है, लेकिन प्रारंभिक रूप से कुछ बोलना इसके लिए संभव नहीं है। इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और क्षेत्रीय कार्यालय भौमिकी एवं खनिकर्म को प्रशासन की ओर से पत्र लिखा गया है सर्वे करने के लिए। तो जल्द ही कुछ इस पे कहना उचित होगा। तो सर, आपके द्वारा अनुमानित क्या हो सकता है यहाँ पर? ऐसा अनुमान लगा पाना मुश्किल होगा। ठीक।